नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज। बड़ी वारदात लेकर हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवाऊंगा एक ऐसी खबर से जहां आपकी रूह कांपेगी कि आखिर में चलती फिरती जो महिलाएं हैं रोड पर चल कैसे रही हैं। आपने एक ऐसी चीजें तो जरूर देखी थी कि कहीं ना कहीं ऐसी वारदात होती है कि कोई कमरे के अंदर कोई ऐसे दुष्कर्म जैसे वारदातों को करता है, या कहीं झाड़ियों में ले जाके करता है, या कहीं एक अकेला पाता है तब करता है। लेकिन ऐसी वारदात आपने आज तक नहीं देखी होगी कि बीच सड़क पर ही कोई सड़क के किनारे जो है दुष्कर्म करने लगे। ऐसी वारदात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी वारदात ये कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में हो रही है, और इस वारदात पर अभी भी राजनीति हो रही है। पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से यह देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में फांसी जैसे सजा इस दुष्कर्म के मामले में दे दी गई, यानी कि देने का जो प्रक्रिया अभी आया, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो वारदात कई हो रहे हैं। यहां तक कि जितना कड़ा एक्शन आपको लेना हो लेते रहिए, लेकिन वारदात अब सड़कों पर उतर आई है। आपकी बहन बेटी अगर घर से बाहर निकल रही है तो सबसे बड़ी चीजें यहां पर यह आ चुकी है कि अब जो है ना, आपकी बहन बेटियों के साथ कभी भी घटना जो है बीच रोड पर हो सकती है। सोचिए इतनी बड़ी हिम्मत कैसे आती है। यहां तक कि लोग डरे और सहमे होते हैं। कुछ लोगों के द्वारा वीडियो भी बना लिया जाता है और रोड में चलते हुए लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्हें बचाने का प्रयास कदापि नहीं करते हैं। सोचिए ऐसी वारदात मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा रेप का दर्जा भी अगर देखा जाए तो दिल्ली जैसे जहां सुनने को मिलता था कि मुंबई जैसे शहरों में, वहीं अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश का यह मामला है, जहां मध्य प्रदेश जैसे शहरों में यह चीजें देखने को मिल पा रही हैं। सोचकर आप हैरान हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसा कहां हो रहा है। आपको बता दें कि उन बड़े शहरों से छोटों शहरों की तरफ, यानी जो छोटे शहर हैं उनकी तरफ भागता हुआ वारदात चला आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जैसे इसका पीछा कर रखा हो और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फुटपाथ पर सरेआम एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर लोगों ने इस वारदात के वीडियो भी बनाए जो कि वायरल हो गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और केस दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना में राज्य में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जो है जीतू पटवारी ने इसे ट्विटर एक्स हैंडल पर उज्जैन के दुष्कर्म का वीडियो डाल दिया, जिसके बाद बवाल सा मच गया है। वीडियो डालने के बाद बीजेपी पटवारी पर अगर बात की जाए कि बीजेपी पटवारी पर हमलावर कई बार ऐसे शब्दों का एक कटाक्ष देखा जा रहा है। लगातार पटवारी पर यह चीजें कही जा रही है कि सियासत करते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में जहां के बेहद शर्मसार करने वाली वारदात हुई है, यहां दिन दहाड़े फुटपाथ पर एक महिला से दुष्कर्म किया गया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। कांग्रेस ने इस वारदात के बहाने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर दुष्कर्म की वीडियो जो कि ब्लर है उस वीडियो को डाला उन्होंने, और वीडियो डालने के बाद यह सियासत काफी गर्म हो गई। उज्जैन में यह वारदात बुधवार को हुई, लेकिन इस पर अब सियासत हो रही है, क्योंकि यह सरेआम जो वीडियो वायरल हुआ यह शनिवार को हुआ। सरेआम जो है दुष्कर्म, और इसका वीडियो वायरल होने के बाद जीतू पटवारी एक्शन में आए। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो डालकर बीजेपी को घेरा। जीतू पटवारी का ट्वीट धर्मनगरी उज्जैन पर एक बार फिर से कलंकित हुई है, जो कि इस बार भी काला टीका उज्जैन की कानून व्यवस्था के माथे पर लगा हुआ है। यह सोचकर भी स्तब्ध हुआ जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब दिन दहाड़े खुली सड़क पर दुष्कर्म जैसे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा तभी संभव है जब कानून और सरकार का असर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सड़कों पर दुष्कर्म जैसे वारदात का नाम मात्र लिया जाता था कि सड़कों पर होगा, सड़कों पर होगा, लेकिन अब तो सच पर सड़कों पर दुष्कर्म होना शुरू हो गया है। सोचिए कि ये आखिर में जाए तो जाए कहां। जो महिला है, अपने घर की महिला को सुरक्षित आप कैसे महसूस कर सकते हैं जब इस तरीके की वारदात अब आम चलते महिला के साथ सड़कों पर वारदात हो रही है। यहां तक कि अब इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो यदि मुख्यमंत्री के गृह नगर के ये हाल देखे जा सकते हैं तो बाकी प्रदेश के हालात आसानी से समझे जा सकते हैं। दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार को भी महसूस किया जा सकता है।
जो कि अब अगर बात की जाए तो अब गृह मंत्री या मुख्यमंत्री जो कि नहीं बल्कि प्रदेश सरकार के एक एक मंत्री से सवाल यह है कि शर्म से डूब मरो या कुर्सी छोड़ दो। आखिर में आपके इस जमाने में ये क्या हो क्या रहा है? ये बेशर्मी से भरी इस निर्लज्ज व्यवस्था के खून में आखिर उबाल कब आएगा? ये जो जवान है इनका जो खून है वो ठंडा क्यों होता जा रहा है? अगरबत्ती मोमबत्ती लेकर तो बहुत लोग दौड़ते आए, लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि आप जितनी भी मोमबत्तियां जलाना हो जला लीजिए, सड़कों पर दुष्कर्म जैसे वारदात करवा लीजिए। सोचिए ये क्या हो रहा है शहर में, ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है देश में कि कहीं भी महिला सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। यह है मेरा सवाल नहीं बल्कि पूरे जनता का सवाल है। कि इसके जवाब में एमपी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वो जीतू पटवारी जो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं, जो एक दुष्कर्म पीड़िता की पहचान सार्वजनिक कर उसका मजाक उड़ाते हैं, जो महिलाओं के बीच में बैठकर कहते हैं कि महिलाएं चुनाव में पैसे लेकर पोल के में रख लेती हैं, जो कि जिनको उनकी ही महिला कांग्रेस अपने कार्यक्रम में ही नहीं बुलाती। उनको महिला सम्मान पर बात करने का हक ही नहीं है, उन्होंने ऐसा लिखा। यानी कि सोचिए यहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और यहां राजनीति गर्माहट, सियासत में एक गर्माहट देखने को मिल पा रही है। उज्जैन की घटना की वास्तविकता जरा वो तो जान भी लीजिए, फिर शायद घृणित राजनीति हो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस मामले में कोई शिकायत नहीं हुई उसमें भी वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित कार्यवाही देखी गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून का राज जो है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है, उनका यह कहना है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीडी शर्मा का बयान भी पोस्ट कर दिया। जीतू पटवारी और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सीधे तौर पर जो कि जीतू पटवारी ने स्टेटमेंट दिया है कि जीतू पटवारी ने कहा, और इसके बाद बीडी शर्मा ने उसका जवाब दे दिया। बीडी शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण वो हर घटना दुर्घटना को इस प्रकार का स्वरूप देने का काम करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, देखिए जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जीतू पटवारी जी, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं और रोज यही सर्चिंग करते हैं, दुर्भाग्यजनक है। लेकिन कहीं कुछ घटना हुई है, किसी भी रूप में हुई है, यहां कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा, कोई आपके कहने से नहीं करेगा। जैसे ही कहीं घटना हुई, पता लगा, तत्काल कार्रवाई हुई। और वो जो घटना उज्जैन की घटना जो बता रहे हैं, उस घटना के बारे में बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं, वहां के लोग जानते हैं। पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करके जेल के अंदर उसको भेड़ दिया है। तो ऐसे आरोपी, इस प्रकार के दुराचारी कहीं नहीं बच सकते। इनको जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और करेगी। अगर रोड स्थित कोयला फाटक चौराहे के फुटपाथ पर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे के वहां पर लोकेश नामक युवक महिला के साथ दुष्कृत्य यानी कि दुष्कृत्य कर भाग गया, घटना का किसी ने वीडियो बना डाला और वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो, जो कि ये घटना जो है गुरुवार को होती है, लेकिन इसके बाद दिखाया जाता है कि शुक्रवार शाम को या फिर शनिवार को ये वीडियो वायरल हो जाती है।
गुरुवार को वीडियो सामने आने पर पुलिस सक्रिय हुई, यानी कि ये वीडियो जो है बताया जा रहा है कि गुरुवार को ही ये वायरल होती है, लेकिन लेट सा, जिसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और इसके बाद कार्यवाही की मांग होने लगती है। यहां पर पीड़िता को तलाश कर पहले केस दर्ज किया जाता है, फिर आरोपी लोकेश को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामले में पीड़िता ने बताया कि लोकेश कोयला फाटक के पास मिला था, उसने शादी का झांसा देकर शराब पिला दिया और नशे में उसके साथ गलत काम किया। वह किसी को भी कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। यहां तक कि इस पूरे मामले पर सोचिए, एक महिला को शादी का झांसा की वारदात बताई जा रही है, एक महिला है, जबकि कोई बेटी नहीं है, वो कोई लड़की नहीं है, कोई कुंवारी नहीं है, एक महिला है और उस महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है और उस महिला को यह भी बताया जा रहा है कि उसने शादी का झांसा दे दिया और शादी का झांसा तो दे ही दिया, लेकिन साथ में महिला को शराब भी पिलाया और शराब पिलाने के बाद उस महिला के साथ वो सरेआम रोड के किनारे दुष्कर्म करता है। सोचिए, ये वहीं से रेल गुजरती है, वहीं से लोग गुजरते हैं रोड के किनारे। इस टाइम वीडियो आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो जिस तरीके से आपको देखने को मिल पा रही है, ये वीडियो जहां गौर से आप देखिए कि एक तरफ दुकान दिखाई दे रही है, सड़कें दिखाई दे रही हैं, वहां पर इस तरीके के वारदात को सरेआम अंजाम दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर में कोतवाली जो थाना प्रभारी है, टीआई है, उनके द्वारा क्या कहा जाता है। कोतवाली टीआई ओम प्रकाश मिश्र, जो कि उनके द्वारा कहा जा रहा है, उन्होंने बताया कि वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसे थाना लाए, उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को पकड़ा और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया। थाना कोतवाली क्षेत्र में कल दोपहर लगभग 3:30 बजे एक महिला थाने पर आके रिपोर्ट करती है कि हमारे साथ में दुष्कर्म की घटना कारित हो गई है। तत्काल ही महिला अधिकारी को बुला करके उसको सुना गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। बाद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज में संबंधित महिला ने आरोपी लोकेश के नाम का खुलासा किया। तत्काल टीम बना करके लोकेश की तलाश में भेजा गया और कल ही एफआईआर दर्ज होने के 2 घंटे के भीतर हमने लोकेश को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके थाने पर ला करके पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान लोकेश ने घटना कारित करना स्वीकार किया। महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसके बाद लोकेश को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित को भैरवगढ़ जेल दाखिल किया गया है। इसके अलावा आज जो माननीय न्यायालय के समक्ष महिला के भी कथन करवाए गए हैं और जिसमें महिला के द्वारा संबंधित रेप की घटना के संबंध की पुष्टि माननीय न्यायालय के समक्ष की है। किस धारा में मामला दर्ज किया गया? ये बीएनएस धारा 64 में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया? आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया गया था। गंभीर प्रकृति का अपराध होने के कारण माननीय न्यायालय के द्वारा आज संबंधित को जेल वारंट किया था, जिसे भैरवगढ़ जेल में दाखिल करवाया गया है। एक वीडियो भी सामने आ रहा है सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हाँ, एक वीडियो इस घटना के संबंध में जब भी घटना कारित की जा रही थी उस दौरान एक वीडियो भी बनाया गया था, जो वीडियो भी पुलिस के समक्ष आया था। हमने उसको भी साक्ष्य के रूप में लिया है। वहीं यह दूसरी बार है जब इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है। उज्जैन से वायरल हो रहा ये जो वीडियो है, इसके पहले भी सतना की 12 वर्षीय बालिका से उज्जैन में रेप हुआ था और इतना ही नहीं, घटना के बाद 8 किलोमीटर तक अर्धनग्न हालत में मदद की गुहार लगाते हुए वो महिला भटकी थी। शायद आपको ये याद ही होगा। वहीं अब चौराहे पर रेप हुआ और कोई वीडियो बनाता रहा। हालांकि पता चला ही कि जिस महिला के साथ घटना वो भिक्षुक प्रकृति की है, यानी कि भीख मांगने वाली है, लेकिन एक शराबी ने कैसे खुले में इस शर्मनाक घटना को सबके सामने अंजाम दिया और आखिर में वहां खड़े लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने रोका नहीं। शर्म करने वाली बात है कि एक इंसान के अंदर की जो आत्मा है वो मर चुकी है प्रभु। अब कोई सामने किसी की मदद करना ही नहीं चाहता और महिला जो है वो भी शराब के नशे में धुत पड़ी है। उसके साथ क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। अंदाजा लगाइए कि आज की महिलाएं शराब के नशे में भी रहती हैं। हालांकि यह भी कह सकती हैं वो कि अगर मेरा पति पी सकता है या मर्द पी सकता है तो क्या हम नहीं पी सकते। तो आप अगर पी सकती हैं तो आपके साथ वारदात भी हो सकती है, आप ये देख लीजिए। इसलिए नशे और धूम्रपान से दूर रहिए ताकि आप सुरक्षित तो रहिए।
हम ये पूरे दर्शकों से विनम्र निवेदन करते हैं और उनके घर की बेटियों और महिलाओं से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप कभी भी किसी के झांसे में आने का प्रयास ना करें, क्योंकि जहां भर आपका भरोसा रहता है वहां तक सबका तोड़ने का उम्मीद भी रहती कि मैं इसे तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सुरक्षित रहें, वरना आपके साथ कभी भी घटना घट सकती है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, जो कि वहां के एसपी हैं, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ये 2 दिन पूर्व कोयला फाटक पर एक महिला थी, उनके साथ एक परिचित व्यक्ति ने उनको शराब पिलाकर उनको शादी का झांसा देकर जो कृत्य किया था, उसमें जिस व्यक्ति द्वारा उस कृत्य की वीडियोग्राफी करके उसको वायरल किया गया था, हमने उसकी तलाश तभी चालू कर दी थी। इसमें एक मोहम्मद सलीम, पिता यासीन शाह, उम्र 43 वर्ष, प्रकाश नगर नागदा का रहने वाला है। इसको हमने गिरफ्तार किया, इसका मोबाइल भी बरामद किया गया, जिसमें से वो वीडियो भी हम लोगों को बरामद हुआ है। अभी हम लोग उसमें इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी पूर्व का हम लोगों ने प्राप्त किया है और उसके विरुद्ध 72, 77, 294 भारतीय न्याय संहिता की धारा, IT एक्ट की धारा और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की धारा 4 के तहत पृथक से एक मामला दर्ज किया गया। अभी उसके मोबाइल का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको इसने ये वीडियो भेजा और जिन ने इसमें वायरल किया है, उसके पीछे अगर उनका किसी प्रकार का कोई प्लान है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी की हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और उन सभी के खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इस घटना को लेकर के आपको क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये इतनी बड़ी वारदात जो कि उज्जैन जैसे शहर में जहां मुख्यमंत्री का निवास है, मकान है, इतनी एक्टिव वहां की पुलिस को बताया जाता है, यहां तक कि सड़क के किनारे ये दुष्कर्म जैसे वारदात को अंजाम देता है, जो कि एक भिक्षुक प्रकृति की एक महिला है और काम करने वाला जो ये व्यक्ति जो कि उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। लेकिन अभी भी नहीं, कुछ और भी बाकी है, वो हम बाकी की खबरें फिर लेके आएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आपको अगली खबर नहीं मिलेगी। तो भैया मुझे मत कहिएगा कि भैया खबर नहीं मिल रही है, मेरे पास फोन मत लगाइएगा। अगर फोन लगाना होगा तो किसी खबर के लिए लगाइएगा, जो कि मेरा नंबर आपको पता ही है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी जरिए से आप मेरे पास खबरों को भेज सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर प्रमाण हो, सबूत हो, तभी मेरे पास खबर भेजिएगा, वरना खबर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी आप रिपोर्ट भेजें उसके साथ खास एविडेंस जरूर भेजें। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज के साथ, फिर आपसे मिलेंगे, आपको अवगत करवाएंगे और भी बड़ी खबर से। लेकिन इस खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि आखिर में आप कितना सुरक्षित हैं या देश कितना सुरक्षित है। बीजेपी पार्टी तो हमेशा से कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में लगे, महिलाओं की सुरक्षा में लगे, लेकिन घर से महिलाएं अब रोड पर नंगी होकर उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए लोग यहां बैठे हैं। यानी महिला को जबरन उसको दुष्कर्म करने के लिए उसे नंगा कर दिया जाता है। क्षमा चाहूंगा, शब्दों का कुछ विशेष यहां पर मुझे ये नहीं बोलना था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, किसी पुलिस के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि महिला हो या पुरुष हो, चाहे जो भी हो, जहां वारदात होगी उसके बाद ही पुलिस आएगी। तो पहले तो आपकी सुरक्षा अपनी हाथों में है। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे तो पुलिस आएगी, आपको बताएगी कि भैया अब जो है मैं सुरक्षित हूं, इसके ऊपर आपको कार्यवाही करना हो तो कार्यवाही करिए। इसलिए घटना से पहले अपने आप को बचा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।